श्री भागवत सुधा सागर शुक सागर। भगवान वेद व्यास के श्रीमद् भागवत 12 स्कंदों की सरल हिंदी व्याख्या श्लोकांक सहित। गीता प्रेस गोरखपुर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद का पहला अध्याय, उद्धव और विदुर की भेंट। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जो बात तुमने पूछी है वही पूर्व काल में अपने सुख समृद्धि से पूर्ण घर को छोड़कर वन में गए हुए विदुर जी ने भगवान मैत्री जी से पूछी थी। जब सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर गए थे, तब वह दुर्योधन के महलों को छोड़कर उसी विदुर जी के घर में उसे अपना ही समझकर बिना बुलाए चले गए थे। तो इस पर राजा परीक्षित जी ने श्री सुखदेव जी से पूछा, हे प्रभु, ये तो बतलाइए कि भगवान मैत्री के साथ विदुर जी का समागम कहाँ और किस समय हुआ था। पवित्र आत्मा विदुर जी ने महात्मा मैत्री जी से कोई साधारण प्रश्न नहीं किया होगा, क्योंकि उन्हें तो मैत्री जी जैसे साधु शिरोमणि अभिनंदन पूर्वक उत्तर देकर ही महिमान्वित किया था। सूची कहते हैं, सर्वज्ञ सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के इस प्रकार पूछने पर अति प्रसन्न होकर कहा कि हे परीक्षित जी, सुनो। जब उनके पुत्र वधु और महाराज युधिष्ठिर की पटरानी द्रौपदी के केश दुशासन ने भरी सभा में खींचे, उस समय द्रौपदी की आंखों से अश्रुधारा बह निकली, किंतु धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र को उस कुकर्म से नहीं रोका। दुर्योधन ने सत्यपरायण और भोले भाले युधिष्ठिर का राज्य जुए में अनायास जीत लिया और उन्हें वन में निकाल दिया। किंतु वन से लौटने पर प्रतिज्ञा अनुसार जब युधिष्ठिर ने अपने न्यायोचित पैतृक भाग मांगा, तब भी मोहवश उन्होंने उस अज्ञात शत्रु युधिष्ठिर को उनका हिस्सा नहीं दिया। महाराज युधिष्ठिर के भेजने पर जब जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण कौरवों की सभा में हित भरे सुमधुर वचन कहे, जो भीष्मादि सज्जनों को अमृत से लगे, पर कुरु राजन ने उनके कथन को कुछ भी आदर नहीं दिया। अरे देते कैसे, उनके तो सारे पुण्य नष्ट हो चुके थे। फिर जब सलाह के लिए विदुर जी को बुलाया गया, तब मंत्रियों में श्रेष्ठ विदुर जी ने राजभवन में जाकर बड़े भाई धृतराष्ट्र के पूछने पर उन्हें वह सम्मति दी जिसे नीति शास्त्र के जानने वाले पुरुष विदुर नीति कहते हैं। उन्होंने कहा, महाराज, आप अज्ञात शत्रु महात्मा युधिष्ठिर को उनका हिस्सा दे दीजिए। वह आपके न सहने योग्य अपराध को भी सह रहे हैं। भीम रूप काले नाग से तो आप भी बहुत डरते हैं। देखिए, ये अपने छोटे भाइयों के सहित बदला लेने के लिए बड़े क्रोध से फुफकारे मार रहा है। आपको पता नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को अपना लिया है। वह यदुवीरों के आराध्य देव इस समय अपनी राजधानी द्वारकापुरी में विराजमान है। उन्होंने पृथ्वी के सभी बड़े बड़े राजाओं को अपने अधीन कर लिया है तथा ब्राह्मण और देवता भी उन्हीं के पक्ष में है। जिसे आप पुत्र मानकर पाल रहे हैं तथा जिसकी हाँ में हाँ मिलाते जा रहे हैं, उस दुर्योधन के रूप में तो मूर्तिमान दोष ही आपके घर में घुसा बैठा है। ये तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण से द्वेष करने वाला है। इसी के कारण आप भगवान श्री कृष्ण से विमुख होकर श्रीहीन हो रहे हैं। अतएव यदि आप अपने कुल की कुशलता चाहते हैं तो इस दुष्ट को तुरंत ही त्याग दीजिए। विदुर जी का ऐसा सुंदर स्वभाव था कि साधु जन भी उसे प्राप्त करने की इच्छा करते थे, किंतु उनकी ये बात सुनते ही कर्ण, दुशासन और शकुनी सहित दुर्योधन के होठ अत्यंत क्रोध से फड़कने लगे और उसने उनका तिरस्कार करते हुए कहा, अरे इस कुटिल दासी पुत्र को यहाँ किसने बुलाया है? ये जिनके टुकड़े खा खा कर जीता है, उन्हीं के प्रतिकूल होकर शत्रु का काम बनाना चाहता है। इसके प्राण तो मत लो, परंतु इसे हमारे नगर से तुरंत बाहर निकाल दो। भाई के सामने ही कानों में बाण के समान लगने वाले इन अत्यंत कठोर वचनों से मर्माहत होकर भी विदुर जी ने कुछ बुरा न माना और भगवान की माया को प्रबल समझकर अपना धनुष राजद्वार पर रख के वह हस्तिनापुर से चल दिए। कौरवों को विदुर जैसे महात्मा बड़े पुण्य से प्राप्त हुए थे। वह हस्तिनापुर से चलकर
पुण्य करने की इच्छा से भूमंडल में तीर्थपाद भगवान के क्षेत्रों में विचरने लगे, जहाँ श्री हरि, ब्रह्मा, रुद्र, अनंत आदि अनेकों मूर्तियों के रूप में विराजमान है। जहाँ जहाँ भगवान की प्रतिमाओं से सुशोभित तीर्थ स्थान, नगर, पवित्र वन, पर्वत, निकुंज और निर्मल जल से भरे हुए नदी, सरोवर आदि थे, उन सभी स्थानों में वह अकेले ही विचरते रहे। वह अवधूत वेश में स्वच्छंदता पूर्वक पृथ्वी पर विचरते थे, जिससे आत्मीय जन उन्हें पहचान ही ना सके। वह ही विदुर जी शरीर को सजाते ना थे, पवित्र और साधारण भोजन करते, शुद्ध वृत्ति से जीवन निर्वाह करते, प्रत्येक तीर्थ में स्नान करते, जमीन पर सोते और भगवान को प्रसन्न करने वाले व्रतों का पालन करते रहते थे। इस प्रकार भारतवर्ष में विचरते विचरते जब तक वह प्रभास क्षेत्र में पहुंचे, तब तक भगवान श्री कृष्ण की सहायता से महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी का एक छत्र अखंड राज्य करने लगे थे। वहां उन्होंने अपने कौरव बंधुओं के विनाश का समाचार सुना, जो आपस की कलह के कारण परस्पर लड़ भिड़ कर उसी समय नष्ट हो गए थे। जैसे अपनी ही रगड़ से उत्पन्न हुई आग से बांसों का सारा जंगल जलकर खाक हो जाता है। ये सुनकर वह शोक करते हुए चुपचाप सरस्वती नदी के तीर पर आए। वहां उन विदुर जी ने त्रित, उष्णा, मनु, प्रेत, अग्नि, आसित, वायु, सुदास, गौ, गुह और श्राद्ध देव के नाम से प्रसिद्ध 11 तीर्थों का सेवन किया। इसके सिवा पृथ्वी में ब्राह्मण और देवताओं के स्थापित किए हुए जो भगवान विष्णु के और भी अनेकों मंदिर थे, जिनके शिखरों पर भगवान के प्रधान आयुध चक्र के चिन्ह थे और जिनके दर्शन मात्र से श्री कृष्ण का स्मरण हो आता था, उनका भी सेवन किया। वहां से चलकर वह विदुर जी धन धान्य पूर्ण सौराष्ट्र, सौवीर, मत्स्य और करुजांगल आदि देशों में होते हुए जब कुछ दिनों में यमुना तट पर पहुंचे, तब वहां उन्होंने परम भागवत उद्धव जी का दर्शन किया। वे भगवान श्री कृष्ण के प्रख्यात सेवक और अत्यंत शांत स्वभाव के थे। वे पहले बृहस्पति जी के शिष्य रह चुके थे। विदुर जी ने उन उद्धव जी को बड़े प्रेम से गाढ़ आलिंगन किया और उनसे अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण और उनके आश्रित अपने स्वजनों का कुशल समाचार पूछा। विदुर जी कहने लगे, हे उद्धव जी, पुराण पुरुष बलराम जी और श्री कृष्ण ने अपने ही नाभि कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से इस जगत में अवतार लिया है। वह पृथ्वी का भार उतारकर सबको आनंद देते हुए अब श्री वसुदेव जी के घर कुशल से रह तो रहे हैं ना। हे प्रियवर, हम कुरुवंशियों के परम सहृदय और पूज्य वसुदेव जी, जो पिता के समान उदारता पूर्वक अपनी कुंती आदि बहनों को उनके स्वामियों का संतोष कराते हुए उनकी सभी मन चाहे वस्तुएं देते हुए आए हैं, आनंद पूर्वक तो है ना। हे प्यारे उद्धव जी, यादवों के सेनापति वीरवर प्रद्युम्न जी तो प्रसन्न है ना। अरे वो प्रद्युम्न जी जो पूर्व जन्म में कामदेव थे तथा जिन्हें देवी रुक्मणी जी ने ब्राह्मणों की आराधना करके भगवान से प्राप्त किया था। सात्वत ऋषि भोज और दाशावंशी यादवों के अधिपति महाराज उग्रसेन तो सुख से है ना, जिन्होंने राज्य पाने की आशा से सर्वदा परित्याग किया था, किंतु कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने जिन्हें फिर से राज्य सिंहासन पर बिठाया। सौम्य अपने पिता श्री कृष्ण के समान समस्त रतियों में अगण्य श्री कृष्ण तन्य सांब सुकुशल तो है ना। हे श्री कृष्ण सांब पहले पार्वती जी के द्वारा गर्भ में धारण किए हुए स्वामी कार्तिक हैं। अनेकों व्रत करके जामवती जी ने इन्हें जन्म दिया था, जिन्होंने अर्जुन से रहस्य युक्त धनुर्विद्या की शिक्षा पाई है। वो सात्यकी तो कुशल पूर्वक हैं। वे भगवान श्री कृष्ण की सेवा अनायास भगवत जनों की उस महान स्थिति पर पहुंच गए हैं, जो बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है। भगवान की शरणागत निर्मल भक्त बुद्धिमान अक्रूर जी प्रसन्न तो है ना, जो श्री कृष्ण के चरण चिन्हों से अंकित वज्र के बार की रथ से प्रेम से अधीर होकर लौटने लगे थे। भोजवंशी देवकी की पुत्री देवकी जी अच्छी तरह तो है ना, जो देव माता अदिति के समान ही साक्षात विष्णु भगवान की माता हैं। जैसे वेद त्रय यज्ञ विस्तार रूप अर्थ को अपने मंत्रों में धारण करती है,
वैसे ही उन देवकी जी ने भगवान श्री कृष्ण को अपने गर्भ में धारण किया था। हम भक्त जनों की कामनाएं पूर्ण करने वाले भगवान अनिरुद्ध जी सुखपूर्वक तो है ना, जिन्हें शास्त्र वेदों के अधिकारण और अंतःकरण चतुष्ट के चौथे अंश मन के अधिष्ठाता बुलाते हैं। सौम्य स्वभाव उद्धव जी अपने हृदयेश्वर भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भाव से अनुसरण करने वाले, जो हदिक, सत्य भामानंद, चारुदेशन और गद आदि अन्य भगवान के पुत्र हैं, वह सभी कुशलता पूर्वक तो है ना। हम भक्त जनों की कामनाएं पूर्ण करने वाले भगवान अनिरुद्ध जी सुख पूर्वक तो है ना, जिन अनिरुद्ध जी को शास्त्र वेदों के अधिकारण और अंतकरण चतुष्ट के चौथे अंश मन के अधिष्ठाता बुलाते हैं। हे सौम्य स्वभाव उद्धव जी अपने हृदयेश्वर भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भाव से अनुसरण करने वाले, जो हदीक, सत्य भामानंद, चारुदेशन और गद आदि अन्य भगवान के पुत्र हैं, वह सभी कुशलता पूर्वक से तो है ना। हे उद्धव जी, महाराज युधिष्ठिर अपने अर्जुन और श्री कृष्ण रूप दोनों भुजाओं की सहायता से धर्म मर्यादा का न्याय पूर्वक पालन तो करते हैं ना। मैं दानव की बनाई हुई सभा में उनके राज्य वैभव और दबदबे को देखकर दुर्योधन को बड़ा डाह हुआ था। अपराधियों के प्रति अत्यंत अहिष्णु भीमसेन ने सर्प के समान दीर्घकालीन क्रोध को छोड़ दिया है क्या? जब वह भीम गदा युक्त में तरह तरह के पैतरे बदलते थे, तब उनके पैरों की धमक से धरती डोलने लगती थी। जिनके बाणों के जाल से छिपकर किरात वेशधारी अतएव किसी की पहचान में न आने वाले भगवान शंकर प्रसन्न हो गए थे, वह रथी और यदुपतियों के सुयश बढ़ाने वाले गांडीवधारी अर्जुन तो प्रसन्न है ना। अब तो उनके सभी शत्रु शांत हो चुके होंगे। पलक जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार कुंती के पुत्र युधिष्ठिर आदि जिनकी सर्वदा संभाल रखते हैं, और कुंती ने ही जिनका लालन पालन किया है, वह माद्री के यमज पुत्र नकुल सहदेव कुशलता से तो है ना। उन नकुल सहदेव ने युद्ध में शत्रु से अपना राज्य उसी प्रकार छीन लिया जैसे दो गरुड़ इंद्र के मुख से अमृत निकाल लाए थे। अहो बेचारी कुंती तो राज्य श्री श्रेष्ठ पांडु के वियोग में मृत प्राय सी होकर भी इन बालकों के लिए ही प्राण धारण किए हुए है। रथियों में श्रेष्ठ महाराज पांडु ऐसे अनुपम वीर थे कि उन्होंने केवल एक धनुष लेकर ही अकेले चारों दिशाओं को जीत लिया था। हे सौम्य स्वभाव उद्धव जी, मुझे तो अधपतन की ओर जाने वाले उन धृतराष्ट्र के लिए बार बार शोक होता है, जिन्होंने पांडवों के रूप में अपने परलोक निवासी भाई पांडु से ही द्रोह किया तथा अपने पुत्रों की हाँ में हाँ मिलाकर अपने हित चिंतक मुझको भी नगर से निकलवा दिया। किंतु भाई, मुझे इसका कुछ भी खेद और आश्चर्य नहीं है। जगत विधाता भगवान श्री कृष्ण ही मनुष्यों की सी लीलाएं करके लोगों की मनोवृत्तियों को भ्रमित कर देते हैं। मैं तो उन्हीं श्री कृष्ण की कृपा से उनकी महिमा को देखता हुआ दूसरों की दृष्टि से दूर रहकर सानंद विचर रहा हूँ। यद्यपि कौरवों ने उनके बहुत से अपराध किए, फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने उनकी इसलिए उपेक्षा कर दी थी कि वह उनके साथ उन दुष्ट राजाओं को भी मारकर अपने शरणागतों का दुख दूर करना चाहते थे, जो धन, विद्या और जाति के मत से अंधे होकर कुमारकामी हो रहे थे और बार बार सेनाओं से पृथ्वी को कपा रहे थे। हे उद्धव जी, भगवान श्री कृष्ण जन्म और कर्म से रहित हैं, फिर भी दुष्टों के नाश करने के लिए और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उनके दिव्य जन्म कर्म हुआ करते हैं। नहीं तो भगवान की तो बात ही क्या है। दूसरे जो लोग गुणों से पार हो गए थे, उनमें भी ऐसा कौन है जो इस कर्माधीन देह के बंधन में पड़ना चाहेगा। अतः हे मित्र, जिन श्री कृष्ण ने अजन्मा होकर भी अपनी शरण में आए हुए समस्त लोकपाल और आज्ञाकारी भक्तों का प्रिय करने के लिए यदुकुल में जन्म लिया हो, उन पवित्र कीर्ति श्री हरि की बातें सुनाओ। अभी आप सुन रहे थे श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद का पहला अध्याय
हम सुनेंगे दूसरा अध्याय, उद्धव जी द्वारा भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन। आगे आप सभी लोगों ने श्रीमद् भागवत महापुराण के भक्ति रस में जो गोता लगाया है, आपके अंदर बैठी आत्मा, आपकी ऊर्जा शक्ति को मेरा बारंबार प्रणाम है। भगवान श्री हरि आप सभी का मंगल करें।